गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। चलिए अगले हफ्ते के लिए मार्केट के ऊपर में कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे कि पिछले की कई हफ्तों से अपर एंड में और लोअर एंड में मेरे 2 पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं। अपर एंड पे अगर देखेंगे तो वीकली बेसिस पे 10,280 और मंथली बेसिस पे 10,350, ये 2 रेजिस्टेंस पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जब तक इनके ऊपर क्लोजिंग एंड में नहीं देता है तब तक जो है वो कितना भी ऊपर नीचे से ऊपर खींच के ऊपर चला जाए, मेरा व्यू जो है वो बुलिश नहीं होगा ना। और नीचे का स्तर की बात करेंगे तो 95, 96, तो अगर 95, 96 को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो ही ये एक बार 8850 से 9250 की रेंज में जाएगा। तो अब ये 3 रेंज में है। अगर मोटा मोटा देखें कि 10,000 के ऊपर बाय जोन है और 10,000 के नीचे सेल जोन है, लेकिन जो 10,000 के ऊपर जो बाय जोन है उसकी भी एक लिमिट है 10,280 और 10,350, और 10,000 नीचे का जो लेवल है वो भी 95, 96 तक ही। जब तक इस 10,000 के ऊपर या नीचे की अपर लेयर या नीचे की लेयर को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट में कोई बिग मोमेंट नहीं होगा। अदरवाइज़ नीचे से नीचे करके ऊपर करते, जब ऊपर के चैनल में आता है तो नीचे चला जाता है। तो निफ्टी में पिछले काफ़ी टाइम से यही चल रहा था, निगेटिव ही इसको होना है। अपर साइड में आप अगर कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये रैली है और ये रैली मिस कर दी और 10,000 के ऊपर 10,350 के ऊपर टूट के ऊपर जाएगा और मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन होगा, जो 11,000 12,000 की बात सुनने में आ रही है या हो रही है, तो वो भ्रम टूटेगा। अब रही बात है कि एक चीज़ का गौर कीजिएगा ना, जो निफ्टी के 400 पॉइंट 350 से 400 पॉइंट्स को आप ऐसे ही लेस कर सकते हैं ड्यू टू रिलायंस OFS के कारण जो तेज़ी हुई है। रिलायंस अपने आप में हैवी वेटेज वाला स्टॉक है और इसका निफ्टी में हैवी वेटेज भी है। अगर रिलायंस जो 1380 या 1300 से लेके 1750 के बीच में गया है, ये 400-500 पॉइंट्स जो में रिलायंस में जो तेज़ी आई है, अगर उसके वेटेज के निफ्टी के पॉइंट्स को आप हटा देंगे या उसकी वजह से जो ग्रुप में हुआ है, ये हम तो करें उसी के वेटेज के पॉइंट को हटा देंगे तो भी ये निफ्टी 10,000 के नीचे ही है ना। तो पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक या एक ग्रुप मार्केट को लीड करेगा तो उसका पूरे मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर में और भी डेटा पे है, उस पे है। दूसरी बात, फ्राइडे को जो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है वो अपने हायर एंड पे हुई है, मतलब 1756, जो कि उस पूरे वीक का प्लस पूरे 3 से 4 वीक का हाई पॉइंट था। तो ये तो गोल्ड सही डायरेक्शन में जा रहा है या मार्केट सही डायरेक्शन में जाना है, ये जज करना हम लोगों का काम है, आप लोगों का काम है कि अपनी थिंकिंग के हिसाब से ये देखिए कि कौन सही सच है, कौन सा झूठ है। चलिए अब बात करते हैं, सेम ऐसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है 21,000 अभी जो जैसे चल रहा है उससे 100-200 पॉइंट आप ऊपर का स्टॉप लॉस के साथ में मेरा व्यू जैसे पहले वीक लास्ट वीक में था वही व्यू है। और रुझान जो है वो सेल साइड में है। अगर 10,000 के ऊपर रहता है तो मेरा अपना मानना है कि हम बाय में ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है। 10,000 के नीचे आएगा तो हम सेल में करेंगे, लेकिन अगर ऊपर है तो हम अपनी पोजीशन में बाय ना सजेस्ट करेंगे ना ही बोलेंगे मार्केट के लिए ना, जब तक वो 10,280 या 350 के ऊपर 2 से 3 दिन तक सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। मेरा व्यू इस बात पे क्लियर है। अब बात करते हैं कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ में स्पष्ट व्यू है, गोल्ड मेरा बुलिश है, वो बुलिश जा रहा है, वो ठीक है, उसमें मेरे किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है।
गोल्ड की जगह सिल्वर है, सिल्वर भी बुलिश है। क्रूड की बात करेंगे और एनजी में मेरा कंसोलिडेशन फेज में है, वो 1.25 से नीचे जाएगा नहीं और 2 के ऊपर नहीं जाएगा, तो एक रेंज बाउंड है उसकी। क्रूड की बात कर ले, क्रूड एक अपर एंड में चला गया है, जो उसका 41 रुपये से जब वो टूटा था एक बार 35% नीचे डाउन खुला था 30 रुपये के आसपास, वो जो गैप था उसका, वो गैप इसने क्रूड ने फिल कर दिया है। वो जो गैप था 31 रुपये 32 रुपये से लेके 41 रुपये 42 रुपये के बीच में, वो गैप फिल होने से अब इसके नीचे आने की संभावना है। तो 42 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ में या छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में जो भी उस दिन का गया है, वो वहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर सकती है। आप उस पर सेल की पोजीशन बना सकते हैं जब तक वो 42 रुपये 80 पैसे के ऊपर 2-3 दिन तक रन ना करे, ठीक है ना। बात हो गई इसकी। अब कमोडिटीज़ की बात, करेंसी की बात कर लें। पिछले 2 वीक से बोला हुआ है कि जो डॉलर इंडेक्स ने लोअर एंड में एक अपने 200 दिन के वीकली चार्ट के ऊपर में 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, उस सपोर्ट से ऊपर आया। तो पिछले हफ्ते भी थोड़ा बढ़ा था और इस हफ्ते भी वहीं पे सपोर्ट लेके डॉलर इंडेक्स जो थोड़ा बढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स के बढ़ने की वजह से ही अपना रुपये भी वीक हुआ है। तो थोड़ा सा जो वीक हो रहा है, प्लस क्रूड का तो फ़र्क है ही है। अब की स्थिति में क्या होगा, क्रूड के नीचे आने से अपने रुपए को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, प्लस अगर मार्केट में सेलिंग होती है तो वो उस मजबूती को वॉश आउट कर देगा, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपना रुपए वीक ही होना है। तो जो चीटी की तरह धीरे धीरे करते हुए वो 76.20 के ऊपर कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो ये कहाँ तक ऊपर जाएगा ये आने वाले समय में होगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो 75-80 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसके ऊपर में बाय कर सकते हैं। देखिए, रुपया का ऊपर जाना, अगर अपना रुपया वीक हो रहा है 76-77 की तरफ जाना, प्लस क्रूड अभी की स्थिति में ऊपर है, प्लस गोल्ड का ऊपर जाना, ये मार्केट के ऊपर में प्रेशर बनाएगा। मार्केट यहाँ पे अपने को कंफर्ट जोन में नहीं रख सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मार्केट के ऊपर जो भी है, अपना रुझान मेरा पूरा क्लियर हो गया। स्टॉप लॉस के साथ में विशेष ध्यान रखिए, मार्केट के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखिए, और आने वाले वीक में थोड़ा कॉशस होकर काम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा आने की इसके ऊपर में संभावना है मार्केट के ऊपर में, ठीक है। कोई न्यूज़ कैसी आ जाएगी कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका में कितना बड़ा कोरोना वायरस का केस चला, उसकी वजह से मार्केट उसका नहीं गिरा। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ कि एप्पल के स्टोर में कोरोना वायरस की न्यूज़ आई कि उनके केसेस इनके स्टोर्स में हो गए, तो 1000 पॉइंट गिर गया। तो उसका कोई माय बाप नहीं है कि किस न्यूज़ को ये ले लेगा पॉजिटिव, किस न्यूज़ को निगेटिव ले लेगा। और पूरे अमेरिका में 23 लाख की केसेस हो रहे हैं, तब उसमें उसका मार्केट में लाइफ टाइम हाई बना रहा है। तो इसका कोई ये मत देखिए कि न्यूज़ है क्या नहीं है। वो अब मार्केट को जब गिरना होगा तो अब न्यूज़ अपने आप बना देगा, या बढ़ना होगा, जब जबरदस्ती बढ़ना होगा तो वो हर चीज़ पॉजिटिव लेगा, तो उसका तो कोई इशू नहीं। अब सेक्टर वाइज की बात कर लेंगे, तो सेक्टर में क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो IT सेक्टर में और FMCG सेक्टर, इनफैक्ट IT सेक्टर बुलिश रहेगा, FMCG कंसोलिडेशन या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। फार्मा सेक्टर में कंसोलिडेशन फेज हो सकता है, मार्केट में गिरावट आएगी तो फार्मा भी गिरेगा, लेकिन उतना नहीं गिरेगा, ठीक है। और जब अगर गिरावट का एक्सपेक्टेशन है तो मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, ये इसमें प्रेशर बन सकता है, ठीक है ना। और एक सेक्टर, अगर क्रूड को हम नीचे की तरफ मूवमेंट देख रहे हैं आने में, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अपने को मंदी दिखाई दे सकती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर चाइना और इंडिया के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, इसमें अगर कुछ तेज़ी आती है या ऐसी आशंका लगती है कि वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दिशा में क्रूड का प्राइस शूट अप करेगा। तो उस दिशा में ध्यान रखिएगा कि क्रूड में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, प्लस क्रूड से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उसमें हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसा होगा फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।